पाक फौज दहशतगर्दी के सामने ढाल बनी रहेगी। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असर अज़ाइम को बेनकाब करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, जारी ऑपरेशन और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिपा सालार का CMH बन्नू का भी दौरा, जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की, उनकी हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। बन्नू हमले के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा दहशतगर्द कहीं भी हों उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान का अमन व इस्तेहकाम खराब करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। हम सबसे बड़ी दहशतगर्दी का शिकार हैं। अगर हमने दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया तो क्या हुआ? अमरीका ने अफगानिस्तान में हाईटेक असलहा छोड़ा। अमरीकी असलहे से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू नहीं की थी। KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। अमरीका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में जंग लड़ी। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह और जाफर अमरीकी अदालत में पेश। दहशतगर्द को वर्जीनिया की अदालत में इब्तिदाई समाअत के लिए पेश किया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बातचीत के लिए मुतरजिम की खिदमात हासिल की। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद करने का एतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह का 2024 में मॉस्को सिटी हॉल पर हमले का भी एतराफ़। अफगानिस्तान के पाकिस्तान में के कैंप्स के इल्ज़ामात, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। पाकिस्तान और अमरीका में इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन एक जारी अमल है। पाकिस्तानियों और अफगान शहरियों पर अमरीका की सफरी पाबंदियों की मालूमात नहीं। ये रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान तो अटल हकीकत है, ये हमेशा रहेगी। चीफ सेक्रेटरी KP शहाब अली शाह का बन्नू धमाके पर बयान वायरल हो गया। कहते हैं रियासत पाकिस्तान को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। क्या बन्नू में कोई काफिर है? दहशतगर्द हमले करते हैं। बताएं किस मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? धमाके से क्या हासिल हुआ? मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 24% इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद 1081 तक पहुँच गई। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट जारी। कलअदम TTP सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने पर दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनागाहें मिल गईं। बलोच अस्करियत पसंद गिरोहों के हमलों में भी इजाफा हुआ। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं ये पूरे मुल्क का मसला है। मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर फिर से सर उठा रहा है। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, FBR ने IMF को वाजे कर दिया। FBR ने 650 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मंसूबा भी पेश कर दिया। सुपर टैक्स के केस आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में लगने का इम्कान। FBR को 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद। IMF और पाकिस्तानी हुकाम में कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। पेंशन का हिसाब हतमी तनख्वाह के बजाय 2 साल की औसत तनख्वाह पर होगा। हुकूमत ने पेंशन में नई शराइत और पाबंदियां मुतारिफ करा दी। सर्कुलर के मुताबिक मुलाजमीन को एक से ज़्यादा पेंशन के हुसूल की इजाज़त नहीं होगी। नए हिसाब का इतलाक रजा कराना रिटायरमेंट का इंतखाब करने वाले मुलाजमीन पर नहीं होगा। हुकूमत कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समैडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। माइक्रो एंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की समैडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास भी हुआ। नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मनसूबे की मंजूरी।
आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाज़त नहीं। जो जराइम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हों उसमें अपील हो सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए है। समाअत पीर तक मुलतवी। हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार इदारे मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुल्तान और झंग बार के वफ़द की मुलाकात एलामिया जारी। वफ़द ने पंजाब में हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राबते और हम आहंगी के फुकदान के मसाइल को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल्स की कानून और इंसाफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। चीफ जस्टिस ने कानूनी बरादरी के साथ रवाबित को अपनी तरजीह करार दिया। कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं विफाकी हुकूमत के इदारों का आवा बिगड़ा हुआ है। 27 अरब डॉलर का सरमाया पाकिस्तान से बाहर चला गया। असद कैसर बोले, अफगान पॉलिसी की वजह से हमारा सूबा मुतासिर है। मौलाना फजलुर रहमान से हमारे राबते हैं। जुनैद अकबर ने कहा, हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, सबको आइन की हुदूद में रहना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का MS मेयो अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल का दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज़ ने दौरे के दौरान ही मेयो अस्पताल में हंगामी इजलास तलब किया। मेडिसन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म भी दिया। दूसरी जानिब पंजाब भर में दही मराकिज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, शोबा सेहत से मुताल्लिक़ अहम फैसले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सोलराइजेशन मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले के तहत 32,500 घरानों को मुफ्त सोलर यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। कुल 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। मनसूबे का मजमूई तखमीना 20 अरब रुपए है। तौंसा और कोहे सुलेमान के मुतादिद बच्चों में HIV पॉजिटिव आ गया। एड्स के बायस अब तक 3 बच्चे जाँ बहक हुए। दर्जनों बच्चों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आईं। एक माह के दौरान दर्जनों एड्स से मुतासिरा बच्चे मुल्तान और डेरा गाजी खान रेफर किए गए। एड्स की रोकथाम के लिए ताहाल कोई स्क्रीनिंग का अमल शुरू नहीं किया जा सका। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया, THQ तौंसा के पेड्स वार्ड में एक ही सिरिंज इस्तेमाल होने से एड्स फैला। मुतासिरा बच्चों की उम्रें 4 से 14 साल के दरमियान हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, अनस असलम ने बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। इस्लामिक स्कॉलर हाफिज़ गज़नफ़र अजीज़ ने दीनी तालीमात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। रमज़ान मुबारक की फजीलत पर रोशनी डालकर दिलों को मुनव्वर किया। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत में बेहतरी। डबल नमूनिया में मुब्तला पोप फ्रांसिस की सांस मुस्तहकम हो गई, वेंटिलेटर से हटा दिया गया।